आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लाखों युवाओं की आवाज आ रही है मेरे कानों तक कि हमें विशेष सुविधा नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष हमें अफसर चाहिए, और निष्पक्ष अफसर हमें नहीं मिल रहा है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, किसी सरकार कभी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। अगर इस देश में कुछ परमानेंट है तो जनता और युवा है, और जो सरकार लगातार आपके सपनों को कुचलने का काम कर रही है, जनता हिसाब किताब लेगी इनका। मैं आपके बीच में खड़ी हूं, मैं कहूंगी ताज और तख्त सदा किसी के नहीं रहते, वक्त फैसला कभी एक जैसे नहीं होते। जनता उखाड़ फेंकती है ऐसे लोगों को जो अपने जुबान के पक्के नहीं होते। आज हम यहाँ पे निराशा नहीं आशा की बात करने आए हैं। आज हम हार नहीं हौसलों की बात करने आए हैं। आज हम डर नहीं विश्वास की बात करने आए हैं। और जब युवा मन बना लेता है, इतिहास गवाह है, तो देश को बदल के रख देता है, याद रखिए। आज मैं यहाँ खड़े होके, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा, चाहे मुंबई, चाहे चेन्नई, चाहे उड़ीसा हो, हर एक कोने में जो बच्चा छोटे छोटे कमरों में पढ़ाई कर रहा है ना, मैं ये कहूंगी जो छोटे छोटे कमरे में वो सपने बुन रहा है विश्वास के साथ, वो केवल छोटे कमरे नहीं है, वो छोटे कमरे तो है लेकिन वो सपने बहुत बड़े हैं, वो विश्वास बहुत बड़ा है जो आज वो टूट रहा है। सवाल इस पे है कि विश्वास करे तो करे कहां? सरकार पे करे तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। किस पे करे? कौन जवाब रही है? बताएं। 25 दिन से यहाँ लोग बैठे हैं कि सरकार क्यों नहीं आ रही है। सरकार को बैठाया था आप ही लोगों ने, सरकार की बारी आके बैठे आपके साथ और जवाब दे आपको। कहां ये लोग बैठे हैं? मैं आपसे कहूंगी सोनम वांगचुक जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपके पैर छूती हूँ यहीं से कि आपने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया है। आपने लद्दाख में, पहाड़ों में, पानियों के लिए, बच्चों के लिए आवाज उठाई है, और आज वही थका हरा शरीर लेके आप यहां बैठे हैं आपके भविष्य के लिए। यहां पे आपको भी बैठना चाहिए। उनको पेपर नहीं देना, पेपर आपको देना है। इनका शरीर थक सकता है, इनका शरीर थक सकता है, लेकिन ये और इनकी नीयत कभी थक नहीं सकती है, इनके कभी इरादा नहीं थक सकता है। हम सबका कर्तव्य बनता है, जो लगातार ये बैठे हैं, जो इनका कंट्रीब्यूशन है, उसको केवल तालियों में बांध के मत रखिए, उसको संघर्ष बना लीजिए। संघर्ष के साथ आगे बढ़िए, तो हम मानेंगे इनका यहां बैठना सफल हुआ है। जब तक सांस है यहां पे, तब तक आस है। सोनम सर आप अकेले यहां पे नहीं, आपके साथ पूरी जनता है यहां पे। हर साल पेपर लीक हो जाता है, हर साल प्रश्न उठता है, हर सवाल नए वादे आते हैं, हर साल बार ये कुछ न कुछ बातें बोल के चले जाते हैं। गलती एक बार होती है तो उसे हादसा कहा जाता है, अगर गलती बार बार हो तो उसे नियत कहते हैं। आज वो नियत आप लोग पहचान गए हैं, आज वो नियत युवा भी देख रही है, और वो नियत जनता याद रखेगी। याद रखना, मैं कहूंगी आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा युवा देश है आपके साथ। अगर हर साल पेपर लीक होता है, भर्तियां रद्द होती है, अगर कोई कमी नहीं है तो कमी कैसे हो रही है? अगर कोई सिस्टम में खराबी तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो लाखों बच्चे परेशान क्यों हैं? अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो यहां लोग क्यों घूम रहे हैं? सवाल सरकार पे उठता है। ये कैसा अपराध है? ये कैसा अपराध है जहां अपराध तो हो रहा है लेकिन कोई अपराधी नहीं है यहां पे? ये सवाल उठता है, और कब तक सरकार सवाल देती रहेगी, और कब तक जांच पे जांच होते रहेंगे? ये जांच कब तक होगी? कि किसी और बच्चे का वेट कर रहे हैं कि कोई बच्चा अपना जिंदगी से हार मान ले? ये आज युवा जो लोग जितने यहां बैठे हैं, ये आपके भविष्य की बात हो रही है, आप देश का भविष्य है।
आज उसी भविष्य को ये लोग नकार रहे, जनता इनको भी नकार देगी, एक बार याद रखिएगा। मैं कॉकरोच शब्द कुछ कहना चाहूंगी। कुछ लोगों ने कॉकरोच शब्द को अपमान कहा होगा, लेकिन उसी कॉकरोच शब्द को यहां के युवा ने सम्मान दे दिया है। इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति को लोग कमजोर समझते हैं वही बदलाव की बड़ी ताकत बन जाता है। अच्छा, बार बार कुछ लोगे, हम बार बार खड़े होंगे, देखते रहना आप लोग। इस देश की बड़ी संपत्ति खजाना नहीं होती है, उस देश का युवा होता है। और जब युवा बार बार रोने लगे तो देश बीमार हो जाता है, याद रखिए। मैं आपसे संकल्प लेती हूं कि आपको गुस्सा दिखाना है, नफरत नहीं दिखाना है। आपको यहां पे आवाज उठानी है, हिंसा नहीं दिखाना है, क्योंकि आपकी हमारी ताकत यही है कि हम सही और सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपसे यह भी कहूंगी कि इनको जवाब देना है कि जो सपनों को बेच रहे हैं उनसे ज्यादा मजबूत जो सपनों के लिए लड़ रहे हैं वो मजबूत होते हैं। जब आप लोग अपना विश्वास तोड़ देंगे, खो देंगे, तो आने वाला भविष्य का भी सपना टूट जाएगा। आज हमारे देश में सिर्फ नौजवान खत्म नहीं हो रहे हैं, उनके वादे नहीं देखे जा रहे हैं। आप इस देश के डॉक्टर को भी खो रहे हैं, आप इस देश के वैज्ञानिक को भी खो रहे हैं, आज इस देश के आप शिक्षक को भी खो रहे हैं और नौजवान के भविष्य को भी खो रहे हैं। ये आज कोई पॉलिटिकल यहाँ पे एजेंडा नहीं है, ये युवाओं का मंच है। सबको मैं कह देती हूँ, यहाँ पे आज हम युवाओं के लिए खड़े हैं, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करते करते आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूं, मैं युवा के रूप में खड़ी हूं। मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है। हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को डट रहना है, क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहे। आज मुझे यहाँ की खुशी हो रही है कि हमारा युवा खुद खड़ा है यहाँ पे। आज जो आप लोग ये काम कर रहे हैं वो ये काम को जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे कुर्सी पे बैठ के। मैं आप सबसे कहती हूँ, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आपके साथ खड़े और रहेंगे। मैं पूरी यहाँ पे जितनी पूरी पार्टी का हर व्यक्ति, पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ, आपके संघर्ष को धन्यवाद करती हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आगे भी रहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।